जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके महत्वपूर्ण से वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे ने हर साल मेरे भाई पेपर कंडक्ट कराने को लेकर के कहा था। तो 2024 के सारे पेपर लगभग हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं चरण वो होने हैं। और 2025 के भी काफी, जैसे एएलपी का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया। और आज मेरे भाई मतलब एक रोजगार पत्र के अंदर में ये आपकी दो चीजें देखने को मिली है, एक एनटीपीसी का ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट और दूसरा मेरे भाई जेई का भी। तो ये जो नोटिफिकेशन आया इसके ऊपर के हम आपको कंप्लीट डिटेल आपको बता देते हैं। और ये भी है कि कहीं जगह पर ये कुछ और सर्कुलेट हो रहा है, कुछ जगह पर कुछ और सर्कुलेट हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि 100% ये सही है जब तक रेलवे इसको आधिकारिक रूप से कहीं पर भी पोस्ट ना कर दे। फिलहाल ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, अलग अलग जगह पर इसको पोस्ट किया जा रहा है, तो इसके अंदर की सारी जानकारी हम आपको बता देते हैं। ये दो एडवर्टीजमेंट है आपका 6-25 7-25, एक ग्रेजुएट के लिए और एक अंडर ग्रेजुएट के लिए। इसमें फॉर्म का डेट क्या रखा गया है, फीस कितनी रखी गई है और उसके बाद में क्या एज का रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी बातें मेरे भाई हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी है वो काफी ही कम है। अगर आप देखो एनटीपीसी में हम बात करें तो ग्रेजुएट लेवल में जो वो फॉर्म था उसके अंदर में मेरे भाई पदों की संख्या 58 और अंडर ग्रेजुएट की यहाँ पर 3050 है। यही वैकेंसी मतलब पहले अगर आप देखो तो काफी ज्यादा हुआ करती थी, पिछली बार 11,000 थी, लेकिन चूंकि अब इन्होंने कहा भी है कि रेगुलर फॉर्मेट में इसको करते रहेंगे तो 8,000 के करीब में वैकेंसी दी है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि सही 8,850 के करीब में। ठीक है, थोड़ा इसको वैकेंसी और बढ़ा देते तो ज्यादा बेहतर होता है यहाँ पे। मतलब इसमें वही बात है, तैयारी कहीं ना कहीं गड्ढे में जाती है और कुछ नहीं होता है। अगर हम इसमें बात करें तो जो उन्होंने पेपर दिया हुआ है उसके अंदर में ये सारी बातें बताई हैं कि कौन सा जो पोस्ट है वो किस लेवल का है, कितना पे उसमें मिलेगा, उसकी जो एज लिमिट है। जैसे अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल को लेकर के, तो ग्रेजुएट लेवल की जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 33 किया गया है और अंडर ग्रेजुएट वालों का मेरे भाई 18 से लेकर के 30 किया गया है। जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था कोविड वाला, वो सिर्फ वन टाइम था और वो 2024 वालों को मिला था। 25 वालों को वैसा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जिक्र पिछली बार 2024 में भी रेलवे ने किया था कि सिर्फ ये वन टाइम है, आगे जाकर के ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ग्रेजुएट वाला 18 से 33 साल तक के लोग भर पाएंगे, अंडर ग्रेजुएट वाला 18 से लेकर के 30 साल तक। इसमें यहां पर पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है ये नहीं बताया गया, बट हाँ ये जरूर है कि इसका टोटल जो ग्रेजुएट लेवल पर आई है वैकेंसी वो 5800 के करीब में आई है। ग्रेजुएट वालों की पोस्ट भी बढ़िया होती है, सैलरी भी बढ़िया होती है। अगर हम अंडर ग्रेजुएट वालों की बात करें तो जैसे अगर आप टिकर क्लर्क को देखोगे, ये सारे जो जितने भी पद हैं, जिसमें कुछ लेवल 3 के हैं कुछ लेवल 2 के हैं, 18 से लेकर के 30 साल वाले, उनमें 3050 वैकेंसी है। तो वहां पर आपका जो हो गया मेरे भाई ये 5500 के करीब में, 5800 के करीब में आपका ये हो गया और 3050 के करीब में ये हो गया, 8850 वैकेंसीज मिलकर के आ जाती है। दोनों के अगर हम फॉर्म भरने की डेट को लेकर के बात करें तो उसके ऊपर में भी पूरा उस आवेदन में दिया है। यहां पर मेरे भाई ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से आपका शुरू हो जाएगा और खत्म आपका 20 नवंबर तक होगा, क्योंकि भारी संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं तो लगभग आपको 1 महीना फॉर्म भरने का मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका अंडर ग्रेजुएट। जैसे आप यहां देखोगे अंडर ग्रेजुएट ये 28 अक्टूबर से आपका शुरू हो जाएगा और ये खत्म होगा 27 नवंबर को। तो आप उस समय इसका फॉर्म भर पाएंगे, मतलब छठ दिवाली के बाद की बात यहाँ पर है। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये दिया नहीं है, लेकिन हालांकि नॉर्मल यही होता है। इनके जो फॉर्म के फीस होते हैं वो मेरे भाई 500 रुपए होते हैं, और जो सीबीटी 1 देने जाता है तो जाने के बाद में उसके 400 रुपए रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जनरल वालों की अगर बात करें तो 500 रुपए हो गया, 400 रुपए सीबीटी 1 देने के बाद उसी अकाउंट में आ जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की थी। लेकिन अगर आप अटेंडेंस पेपर देने नहीं पहुंचे तो ये पैसा आपका नहीं आएगा वापस। बाकी फीमेल हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, SC ST वाले हो गए, तो उनके मेरे भाई 250 रुपए होते हैं और पूरा का पूरा पैसा जो है वो वापस आ जाता है। ठीक, अगर हम इसके अलावा यहां पर बात करें तो जो एज है, आपको ज्यादा दिक्कत ना आए तो इसको हमने कैलकुलेट करके भी बता दिया है कि आपका जन्म कब से कब के बीच में होना चाहिए ताकि आप फॉर्म भर पाएं। तो अगर हम यहां बात करें ग्रेजुएट लेवल को लेकर के, तो जो UR और EWS है मेरे भाई यहाँ पर 2 जनवरी 1992 से अपने एज को आप काउंट करोगे। ओबीसी यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो 2 जनवरी 1989 से आप भर सकते हैं, और SC ST वाले 2 जनवरी 1987 से मेरे भाई यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अंदर में जो रिजर्वेशन है आपका 3 साल और 5 साल का वो हमने इंक्लूड कर दिया है। ऐसे ही अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए तो ये उनके मेरे भाई एज की काउंटिंग हो गई, जिसके आधार पर आप ये देख सकते हैं कि आप फॉर्म भरने के एलिजिबल है भी या नहीं भी है यहाँ पे। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रिलैक्सेशन जैसे मैंने बता दिया कि 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन है, उसको कैलकुलेट करके मेरे भाई यहाँ पर हमने ये फॉर्म भर दिया है। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों भरा गया कि आपका जन्म जैसे अगर मान लीजिए ग्रेजुएट और EWS में आते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का आपका जन्म मेरे भाई होना चाहिए तो फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप ओबीसी में आते हैं तो यहां से लेकर के यहां के बीच में होगा तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे ही ST SC में आते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक आप होंगे तो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये आपका पूरा पूरा रिजर्वेशन हो जाता है। बाकी जो पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया है वो मेरे भाई 4 चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 का मतलब CBT 1 यानी प्रीलिम्स का पेपर, CBT
ST2 का मतलब होता है मेंस का आपका पेपर। फिर उसके बाद में आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर हो जाता है, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको आपकी नौकरी मिल जाती है। स्टेज 1 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो एनटीपीसी में जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो क्या होता है। अगर हम देखें तो रीजनिंग, जीएस, मैथ और टोटल, मतलब यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। 100 सवाल होते हैं, 100 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है और ऑनलाइन होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है, ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर हम स्टेज 2 की मेरे भाई यहाँ पर बात करें, तो स्टेज 2 में आपके रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, 35 सवाल, 120 सवाल, 120 नंबर के समय आपका वहीं 1.5 घंटे का रहता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहती है। स्टेज 1 स्टेज 2 मेरे भाई देने के बाद में तब आपका आगे चल करके स्किल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब नौकरी लगती है। तो अगर ये दोनों स्टेज के लिए अगर आप बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं और मैथ्स आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मैथ्स के लिए मेरे भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीओडी बैच से बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। हमारा लाइव बैच भी है जिसकी फीस 999 है, लेकिन मैं आपको अभी वो रिकमेंड इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि उतने उसको कवर करने के लिए आपके पास समय नहीं है। लाइव बैच की जो ड्यूरेशन होती है वो 8 से 9 महीने होती है और वो फ्रेशर्स के लिए होता है। अभी आपके पास जो वक्त है वो काफी कम है, मतलब एग्जाम डेट बहुत जल्दी वहां पर आ जाएगा, फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए आप रिकॉर्डेड बैच लेकर के पहले से अपना सारा खत्म करना शुरू कर दें। रिकॉर्डेड बैच की फीस 799 रुपए है, जो कि आपको मिल जाती है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और यहां से आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 की दोनों की जबरदस्त तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी गणित की प्रैक्टिस के लिए रेलवे गणित है आपके पास में, जो कि आप फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगा के बढ़िया से आप उस पर जो अध्ययन है वो कर पाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा ये नोटिस था जिसके ऊपर में हमने सारी बातें आपको बताई हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी जानकारी होती है तो सबसे पहले आपको यही बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बाकी मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।